दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आप भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में या 8 साल में या 9 साल में या 10 साल में लखपति बनने का सपना देख रहे हैं? तो आपके ये सपने पूरे करने के लिए आ गई है देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। दोस्तों सपनों का सफर शुरू होता है छोटी छोटी बचत से, और आप इस स्कीम के साथ हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाइए और अपने लखपति बनने के सपने को सच कीजिए। इस एपिसोड में आगे हम आपको बताएंगे कि एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम क्या है, यह स्कीम कैसे वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेगी, स्कीम की मैच्योरिटी क्या है, अलग अलग अवधि के लिए ब्याज दर क्या है, हर महीने कितनी रकम जमा करनी होगी, क्या नाबालिग के नाम भी खाता खुल सकता है, इस स्कीम से किस तरह से बचत करने की आदत को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसबीआई की हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम की। दोस्तों एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम मुख्य रूप से उन ग्राहकों के लिए डिजाइन की गई है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके 1 लाख रुपए या उसके मल्टीपल जैसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपया जुटाना चाहते हैं। स्कीम का मकसद क्या है? बैंक ने अपने ग्राहकों को आसानी से लखपति बनाने के लिए एक विशेष रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम हर घर लखपति शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को हर महीने छोटी छोटी बचत करके 1 लाख रुपए या उससे अधिक जैसे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए जमा करने में सक्षम बनाना है ताकि वे मैच्योरिटी पर लखपति बन सके। सवाल है कि हर घर लखपति स्कीम में कौन अकाउंट खोल सकता है? तो हर घर लखपति स्कीम सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है, यानी सभी लोग अकेले या संयुक्त रूप से इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 10 साल से ऊपर के ऐसे बच्चे जो सही तरीके से सिग्नेचर कर सकते हैं वे अकेले खाता खोल सकते हैं। हर घर लखपति स्कीम के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों का खाता माता पिता या कानूनी अभिभावक के साथ खोला जा सकेगा, यानी नाबालिग भी खाता खोल सकते हैं। अब स्कीम की मैच्योरिटी क्या होगी? एसबीआई की हर घर लखपति योजना की मैच्योरिटी 3 साल से लेकर के 10 साल की है। अगर आप अपनी किस्तों का भुगतान पहले कर देते हैं तो इससे आपकी मैच्योरिटी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आपकी कुल राशि वही रहेगी जो पहले से निर्धारित थी। हालांकि अगर कोई अपनी किस्तों का भुगतान समय पर नहीं करता है तो इससे मैच्योरिटी वैल्यू में कमी आ सकती है। इस स्थिति में बैंक मैच्योरिटी वैल्यू से पेनाल्टी काट सकता है। पेनाल्टी के तौर पर तय ब्याज दर से 0.50% से लेकर के 1% तक कम ब्याज मिल सकता है, या फिर सिर्फ बचत खाता पर मिलने वाले ब्याज से संतोष करना पड़ सकता है। बचत खाता पर कम ब्याज मिलता है। अब सवाल है कि ब्याज कितना मिल रहा है? योजना में आम लोगों को कम से कम 6.5% और अधिक से अधिक 6.75% ब्याज मिल रहा है। 60 साल से ऊपर के निवेशकों को इसमें 7 से 7.25%, एसबीआई स्टाफ को 7.5 से 8.25% और एसबीआई स्टाफ सीनियर सिटीजन को 8 से 8.25% ब्याज मिल रहा है। आम लोग मतलब जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम है। तो किस साल के लिए किस वर्ग के लोगों को कितना ब्याज मिल रहा है वह जान लेते हैं। आम लोगों को 3 साल के लिए 6.75%, 4 साल के लिए 6.75%, 5 साल के लिए 6.50%, 6 साल के लिए 6.50%, 7 साल के लिए 6.50%, 8 साल के लिए 6.50%, 9 साल के लिए 6.50% और 10 साल के लिए 6.50% हर साल ब्याज मिल रहा है एसबीआई हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के तहत आम लोगों को। अब सीनियर सिटीजन को कितना मिल रहा है? तो 3 साल के लिए 7.25%, 4 साल के लिए 7.25%, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के लिए हर साल 7% ब्याज मिल रहा है। एसबीआई के स्टाफ को कितना ब्याज मिल रहा है? तो 3 साल के लिए 0.8%, 4 साल के लिए 0.8%, लेकिन 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के लिए 7.50% हर साल ब्याज मिल रहा है हर घर लखपति स्कीम के तहत। जो बैंक स्टाफ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको 3 साल के लिए 8.25%, 4 साल के लिए 8.25% और 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के लिए हर साल 8% ब्याज मिल रहा है एसबीआई की जो खास स्कीम है हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के तहत। अब सवाल है कि लखपति बनने के लिए हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा? तो अगर आप 1 लाख बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हर महीना अलग रकम रहेगी, और अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख
मैच्योरिटी पर पाना चाहते हैं तो उसके लिए हर महीने रकम अलग रहेगी। तो अभी हम यहाँ पर 1 लाख के लिए हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। लोगों को लखपति बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना में आम ग्राहकों को 3 साल यानी 36 महीने तक मंथली 2,500 रुपए जमा करने होंगे। एसबीआई के मुताबिक निवेशकों को मंथली किस्त का आंशिक भुगतान करने की अनुमति है। 1 लाख रुपए या उससे मल्टीपल जैसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए जुटाने के लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से ग्राहकों को मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करने होंगे। वह कितने समय में अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं इसका भी चयन कर सकते हैं। निवेशक 3 साल से 10 साल के बीच की कोई अवधि चुनकर हर महीने पैसा जमा कर सकता है। तो आप कितना पैसा मैच्योरिटी पर पाना चाहते हैं यह आपको पहले से तय कर लेना पड़ेगा। 1 लाख चाहते हैं, 2 लाख चाहते हैं, 3 लाख चाहते हैं, 4 लाख चाहते हैं और कितने साल में चाहते हैं ये भी आपको पहले से तय करना पड़ेगा। तो आपने अगर मैच्योरिटी रकम तय कर ली और अवधि तय कर ली तो आप बैंक में जाकर पता कर लीजिए कि आपको हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ेगा अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मान लीजिए एक निवेशक का लक्ष्य हर घर लखपति योजना के तहत 3 साल में 1 लाख रुपए जुटाने का है तो उसे हर महीने 2,500 रुपए जमा करना होगा। वह अगर अगले 3 साल तक ऐसा करता रहा तो 3 साल बाद मैच्योरिटी रकम 99,950 रुपए हो जाएगी। 3 साल में निवेशक द्वारा कुल जमा की गई राशि 90,000 रुपए होगी और सालाना 6.5% की दर से जोड़ने वाला ब्याज से हुई कमाई 9,950 रुपए होगी। इस तरह से उसे जमा पर ब्याज के रूप में लगभग 10,000 रुपए का फायदा होगा और इस तरह से वह 3 साल में लखपति बन सकेगा। सीनियर सिटीजन के मामले में यह बेनिफिट 10,734 रुपए होगा क्योंकि सीनियर सिटीजन आरडी पर ब्याज 7.25% हर साल मिल रहा है। तो अगर आप आम लोग हैं यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है और 3 साल में लखपति बनना चाहते हैं तो आपको हर महीने 2,500 रुपए जमा करने होंगे। 4 साल में लखपति बनना चाहते हैं तो हर महीने 1,810 रुपए जमा करने होंगे। अगर 5 साल में लखपति बनना चाहते हैं तो हर महीने 1,407 रुपए जमा करने होंगे और 6 साल में लखपति बनना चाहते हैं तो हर महीने 1,133 रुपए जमा करने होंगे और अगर 7 साल में लखपति बनना चाहते हैं तो हर महीने 938 रुपए जमा करने होंगे और अगर 8 साल में लखपति बनना चाहते हैं तो हर महीने 793 रुपए जमा करने होंगे और अगर 9 साल में लखपति बनना चाहते हैं तो हर महीने 680 रुपए जमा करने होंगे और अगर 10 साल में लखपति बनना चाहते हैं तो हर महीने 591 रुपए जमा करने होंगे। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो 3 साल में लखपति बनने के लिए आपको हर महीने 2,480 रुपए जमा करने होंगे। 4 साल में लखपति बनने के लिए आपको हर महीने 1,791 रुपए जमा करने होंगे। 5 साल में लखपति बनने के लिए आपको हर महीने 1,389 रुपए जमा करने होंगे। 6 साल में लखपति बनने के लिए आपको 1,115 रुपए हर महीने जमा करने होंगे। 7 साल में लखपति बनने के लिए 921 रुपए हर महीने जमा करने होंगे। 8 साल में लखपति बनने के लिए हर महीने 776 रुपए जमा करने होंगे। 9 साल में लखपति बनने के लिए आपको हर महीने 663 रुपए जमा करने होंगे और 10 साल में लखपति बनने के लिए आपको हर महीने 574 रुपए जमा करने होंगे। और अगर आप एसबीआई का स्टाफ है और आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है तो 3 साल में लखपति बनने के लिए आपको हर महीने 2,460 रुपए जमा करने होंगे। 4 साल में लखपति बनने के लिए 1,772 रुपए, 5 साल में लखपति बनने के लिए 1,370 रुपए, 6 साल में लखपति बनने के लिए 1,097 रुपए, 7 साल में लखपति बनने के लिए 903 रुपए, 8 साल में लखपति बनने के लिए 759 रुपए, 9 साल में लखपति बनने के लिए 647 रुपए और 10 साल में लखपति बनने के लिए 559 रुपए जमा करने होंगे। अगर आप एसबीआई के स्टाफ हैं और आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो 3 साल में लखपति बनने के लिए आपको हर साल 2,441 रुपए जमा करने होंगे। 4 साल में लखपति बनने के लिए 1,753 रुपए, 5 साल में लखपति बनने के लिए 1,352 रुपए, 6 साल में लखपति बनने के लिए 1,079 रुपए, 7 साल में लखपति बनने के लिए 886 रुपए, 8 साल में लखपति बनने के लिए 742 रुपए, 9 साल में लखपति बनने के लिए 631 रुपए और 10 साल में लखपति बनने के लिए 543 रुपए। इसी तरह अगर कोई निवेशक हर महीने 5,000 रुपए निवेश करता है और वह ऐसा अगले 3 साल तक करता रहा तो मैच्योरिटी पर उसे 1,99,899 रुपए यानी करीब 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें 1,80,000 रुपए कुल निवेश रकम और 19,899 रुपए लगभग 20,000 रुपए ब्याज के रूप में कमाई होगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या मैच्योरिटी से पहले आप पैसे निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर कोई शख्स अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए समय से पहले निकासी चाहता है तो उसे पेनाल्टी और ब्याज दर में कमी का सामना करना पड़ेगा। अगर निवेशक का लक्ष्य 5 लाख तक जुटाने का रहा है तो समय से पहले निकासी पर पेनाल्टी 0.5% होगी, यानी पहले से तय ब्याज से इतना प्रतिशत कम ब्याज मिलेगा। वहीं 5 लाख से अधिक जुटाने का लक्ष्य है तो स्कीम मैच्योर होने से पहले निकासी पर पेनाल्टी 1% होगी, यानी पहले से तय ब्याज से इतना प्रतिशत कम ब्याज मिलेगा। यह पेनाल्टी सभी समय अवधियों के लिए लागू होगी।
कुल मिलाकर आरडी स्कीम में जमा राशि को मैच्योरिटी से पहले निकालने पर ब्याज दर में 0.50% या 1% की कटौती की जाएगी। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि किस्त देरी से जमा करने पर कितनी पेनाल्टी देनी होगी। इस स्कीम में किस्त समय पर नहीं चुकाने पर पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। अगर 5 साल या उससे कम की आरडी है तो मंथली किस्त देरी से जमा करने पर हर 100 रुपए के लिए 1.5 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। 5 साल से अधिक की आरडी में मंथली किस्त जमा करने में देरी पर 100 रुपए के लिए पेनाल्टी 2 रुपए लगेगी। ये पेनाल्टी दरें समय समय पर बदल सकती है। पेनाल्टी कभी भी आपके जमा पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा नहीं हो सकती है। एसबीआई की हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम की कुछ और बात को जान लीजिए। अगर आपकी आरडी की राशि मैच्योरिटी के बाद निकाली जाती है और आपने लगातार 3 या उससे अधिक किस्तें नहीं चुकाई है तो आपको 10 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। यह तब लागू होगा जब आपका खाता रेगुलर नहीं किया गया है, यानी आपने बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किया है। लगातार 6 किस्तें नहीं जमा करने पर आरडी खाता समय से पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्राहक के बचत बैंक खाते में बाकी रकम ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या ब्याज पर कर भी लगेगा? तो इसका जवाब है हाँ। ब्याज पर मौजूदा प्रावधान के हिसाब से टैक्स लगेगा। आप एकल खाता भी खुलवा सकते हैं और संयुक्त खाता भी। इस खाते में नॉमिनी का नाम देने की भी सुविधा है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। अगर आपको एसबीआई की खास आरडी स्कीम हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं आपको यह स्कीम क्यों पसंद है। एपिसोड कैसा लगा ये भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।